तो शास्त्री जी TW ऐप में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो है कौशिंदर शास्त्री। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके शो में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपके बारे में काफ़ी सुना। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपसे चर्चा का मौका मिला और आपने हमें बुलाया। तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप बताइए कि कौशिंदर जगह से आके आप कौशिंदर शास्त्री कैसे बने? बस इसके पीछे जो कहानी रही वो काफ़ी समस्याओं से भरी रही। कौशिंदर से कौशिंदर शास्त्री बनने के पीछे केवल ये मोटिव रहा कि अविद्या का कारण था बहुत, कि मतलब मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वहाँ पाखंडवाद बहुत है। समाज से मतलब वीर गुजर जो होते हैं वो है तो वीर कौम, वो उसमें कोई शक नहीं है वीर कौम पर, लेकिन हाँ इसमें जो थोड़ा पाखंडवाद ज़्यादा है ना, उस पाखंड में फंस गए, उस विद्या के अविद्या के कारण फंस गए। मैं यहाँ से निकल नहीं पाया, उस निकलने में समय लग गया मुझे। तो इस दौरान मेरी माता का देहांत हो जाना, पिता का मेडिकल इशू हो जाना, मानसिक प्रॉब्लम, और फिर मेरे भी बहुत सारी समस्या हो जाना, काफ़ी दिक्कत हो जाना, मेरे भी बीमारी लग जाना। तो वहाँ मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था उस चीज़ से कि फिर मैं वहाँ से निकलने में मुझे टाइम लग गया। इसी कारण मुझे दुर्गुण और दुर्व्यसन लग गई, मैं थोड़ा नशा करने लग गया। तो उसी माध्यम से हमारी सिस्टर है मेरी, फरीदाबाद में रहती है वो, तो उनके माध्यम से मुझे एक भाई मिले, वो वहाँ के हैं छतरपुर के, सुशांत शास्त्री जी। उनसे मेरी भेंट हुई, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे अपने माध्यम से, हमारा गुरुकुल है फरीदाबाद में, वहाँ मुझे भेज दिया। वो वैदिक गुरुकुल है, तो मुझे गुरुकुल के बारे में जब इतना पता भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था गुरुकुल में क्या है क्या नहीं। तो वहाँ जब मुझे भेज दिया, वहाँ मुझे आचार्य मिले, हमारे जय कुमार जी, और हमारे स्वामी जी मिले। वहाँ मुझे विद्वान लोग मिले, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी मस्तराम भाटी जी, अविरतानंद जी। तो जब मैं उनसे जुड़ा, मैंने उनसे पढ़ा, जीवन को जाना कि यार संसार तो दुख का ही नाम है, और मैं दुख से ही परेशान होने के कारण शराब और नशे में लग गया। तो जब है ये दुख परमानेंट तो इससे क्यों घबराना। फिर वहाँ से मेरा छुटना हुआ और वहाँ से मैंने फिर पढ़ाई शुरू करी अपनी वेदों पे और शास्त्रों पर। तो वहीं से मेरी ये शिक्षा, ये शास्त्री जो है ये एक डिग्री होती है। आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि दुख तो जीवन में है ही, तो इनसे क्यों घबराना, इनसे हमेशा लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से मैंने अपना जीवन वेदों के लिए लगाया और वहीं से मैंने शास्त्रों की पढ़ाई शुरू कर दी, अपने 6 दर्शन वगैरह। और वहीं से फिर मैंने एग्ज़ाम शुरू करे अपने देने, पढ़ाई वहीं से मेरी शुरू हो गई। उसके बाद जब वहाँ से मैं निकला तो वहाँ मुझे स्वामी दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश मिला, वो मैंने पढ़ा। अब मैं कह रहा हूँ वो ग्रंथ नहीं है एक, अगर उस ग्रंथ को आप पढ़ लो ना, वो तो समझो एक वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा ना वो दहाड़ेगा। तो जब वो ग्रंथ मेरे हाथ में लगा, अब मैंने वो पढ़ा वो ग्रंथ, तो उसके बाद पता मनुष्य यहाँ सब अपनी उन्नति चाहते हैं केवल, और यही सबसे बड़ा दुख है कि हम अपनी उन्नति चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति में संतुष्ट न होकर बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बिल्कुल। वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि यार अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी भी जीने हैं, तो मैं मनुष्य हो के मेरा क्या डिफरेंट है मेरे अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ। मनुष्य वो होता है जो अपने जीवन के साथ साथ, अपनी उन्नति के साथ साथ समाज की, दोस्तों की, परिवार की, राष्ट्र की, धर्म की, देश की, इन सब की उन्नति को लेकर चले। तो वहाँ से मैंने प्रयास शुरू किया, जीवन स्टार्ट किया। हाँ जी, वहाँ से मैंने प्रयास किया। तो फिर मैंने वैदिक यज्ञ आरंभ किए अपने गाँव में वहाँ पे, और मैंने फिर वैदिक रैलियाँ करी। और फिर मैंने वहाँ से अपने गरीब बच्चों की पढ़ाई पे काम करता हूँ, नशा मुक्ति पे काम करता हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ जी, नशा मुक्ति पे भी काम करता हूँ। और अब मैंने 2 अनाथ बच्चे जो होते हैं उनके भी मैंने एडमिशन कराए हैं। हालांकि ये बात कहने की नोती है तो देखो मैं आप कहोगे कि भाई अपने, लेकिन मैंने जो कार्य कर रहा हूँ और मैं इस पर अब भी लगा हुआ हूँ, और आप जैसे भाई मिल जाते हैं जो हमें बुला लेते हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमें समाज के आगे ला रहे हैं। तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। हम भी आपके आभारी हैं। तो शास्त्री जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और वह अन्य धर्म क्या है? देखो जो ये धर्म का विषय है ये बड़ा गंभीर है। आजकल लोग इस विषय पे चर्चा, मतलब तर्क, जो तर्क होता है ना वो तर्क जानते ही नहीं करना। धर्म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। धर्म को धारण करना, एक श्लोक भी कहा धर्म धार्यते इति धर्मा, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और न्याय दर्शन में कहा तर्क सिद्धिय धर्मा, जो तर्क से सिद्ध हो जाए वो भी धर्म है। और आप अन्य ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें बेचारा आचार परमो धर्मा, कि आचरण भी सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज लोग समाज में उस चीज़ से वंचित है। बिल्कुल। आप भी देख रहे हैं आज केवल माथे पर टीका लगाना
उसे लोग धर्म मान रहे धर्म मान रहे हैं। हैं। मंदिर में घंटी बजाना लोग उसे धर्म मान रहे हैं। बिल्कुल। चोटी रखना, जनेऊ रखना लोग उसे धर्म मान रहे हैं। ये धर्म नहीं, ये संस्कृति है, इसके पीछे विज्ञान है, लेकिन लोग उस चीज़ को जानते नहीं। आपने देखा होगा अभी गणेश विसर्जन हुआ तो मतलब 10 दिन तो गणेश जी को रखा और 10 दिन बाद उसे उसमें फेंक दिया गया जमुना में। क्या उससे ईश्वर गायब हो गए? अब लोग इस धर्म को मान रहे हैं कि यही धर्म है। अब धर्म के नाम पे क्या हो रहा है आपने देखा हो, कहीं भी मंदिर चले जाओ, किसी भी स्थल पर चले जाओ, क्या हो रहा है धर्म के नाम पे? केवल और केवल नाचना गाना। यहाँ तक कि मैंने कथाओं में भी देखा है, बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ ये लिखा होता है कि मतलब चप्पल तो बाहर काट कर आए, बुद्धि भी साथ में बाहर काट के आए। वाह। अब ये बताइए आप कि धर्म कोई बिना बुद्धि का वो विषय है? धर्म तो इतना गंभीर विषय है, लोगों को बस विचार करना चाहिए। आप चले जाओ, आज जितने भी मथुरा वृंदावन जाते हैं, हमारे वहाँ से ही बस जाती है, तो मैं देखता हूँ। आप ये बताओ भाई, आप जा रहे हो ऐसी जगह पे, तो आप एक धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, लेकिन बातें क्या होती हैं? चुगली, बकवास। बिल्कुल। फलाने ने ये कर दिया, मेरी सासू ने ये कर दिया, मेरी ननंद ने ये कर दिया, चुगलियां बतलाती जाती है वहां तक। फिर वहां मंदिर में सिर्फ मत्था टेका है ना, और घर में आती है तो चुगली करती मंदिर में आती ये है। कह दिया हमारा सब कुछ ठीक कर दो। अब ये बताओ, ये धर्म हो सकता है कभी? बिल्कुल। अब धर्म का, मैं कह रहा हूँ, धर्म का फल क्या है? लोगों ने कभी विचार किया धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है सुख। अब ये बताओ मुझे, संसार में आज ज्यादा सुखी है लोग या पहले ज्यादा सुखी थे? पहले ज्यादा खुशी। क्यों सुखी थे? क्योंकि पता, उन लोगों के अंदर ये पाखंड नहीं था, उन लोगों के अंदर ये अविद्या नहीं थी, वो धर्म के नाम पे पाखंड नहीं करते थे। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म केवल यही है, जो व्यवहार मुझे अच्छा लगता है मैं आपके साथ करूं वो तो है धर्म, और जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता अब मैं वो आपके साथ करूं वो है अधर्म। हाँ बिल्कुल। लोग धर्म को समझ ही नहीं रहे। धर्म एक कर्तव्य है, आपका कर्तव्य अपने माता पिता के लिए वो पूरा करना, वो धर्म है। देश के लिए आपका कर्तव्य है कि देश की समाज की उन्नति करे, वो धर्म है। लेकिन लोग इन धर्म को ना जानते हुए अन्यथा पाखंड में फंसे पड़े हैं। हाँ, लोग बस टीका यूं लगा रहे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए। बस आज देखो, ये सेल्फी का जमाना हो गया। लोग वीडियो रील बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। गौ माता को मैं देखता हूँ, गौ माता को खिलाने के लिए रोटी खिलाते रील बनाने के लिए, और जब वो घर पे आते हैं ना उसे डंडा मारते हैं। बिल्कुल। अब ये गणेश विसर्जन में गणेश जी की सवारी चूहा है ना, जब चूहा घर में होता है जब तो उसे पीटते हैं, और जब वो होता है ना क्या कहते हैं कोई गणेश उत्सव, तो उसमें चूहे को खिलाते हैं। ये धर्म है? ये केवल पाखंड है। और इसके पीछे क्या कर रहा रीजन, जो लोग आज इस पाखंड में फंसे पड़े, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ना, हमारे जो सन्यासी हैं उनका अपने कर्तव्य से हट जाना। बिल्कुल भाई, जो ये मंदिरों में सन्यासी हैं या जो बैठे महंत बैठे हैं, भाई इनको क्या करना चाहिए? इनको लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कथाओं में? केवल नाचना गाना सिखा रहे। क्या कहते हैं वहाँ? कन्हैया धैया पी गया सारा रह चुन्नी ले को फेरे रहे, ये सिखा रहे। बिल्कुल। आप देख रहे हैं समाज में वहाँ क्या होता है। एक लेडीज उठ के पूछते, ये नहीं पूछते हमारे वेद कितने, ये नहीं पूछते हम धर्म क्या है, ये नहीं पूछती हम कैसे कर्म करें, क्या पूछती है मेरे शराब पति शराब पीता उसे कैसे छुटा। हाँ। अब वो नशा मुक्ति खोल के बैठा है क्या वहाँ? कोई यही सोचे? कथावाचक का काम है धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, सत्य सत्य बात को पहुँचाना, लेकिन लोग उस चीज़ से वंचित है। लोगों को धर्म के बारे में इसलिए ज्ञान ही नहीं है। धर्म तो वही है जो धारण करने योग्य है। भाई सत्य धारण करने योग्य है तो सत्य ही धर्म है। एक कथावाचक है, उनकी काफ़ी रील्स वायरल होती रहती हैं, शायद मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमेशा उनकी कथाओं में काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन लोग उनसे, खासकर लेडीजें, वह यही पूछती है कि मेरा पति बहुत शराब पीता है। हाँ। और वो उनकी मजाक भी बनाते हैं। हाँ। तो ये चीज़ लोगों के लिए, वो फनी बाबा के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। यही सबसे बड़ा, देखो ये सन्यासियों पे यही तो सबसे बड़ा हो रहा है। हमारे पता नहीं देश में सन्यासियों को इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है, यही कारण है इन सब चीज़ों के पीछे। सन्यासी का फनी चीज़ों से या इस चीज़ों से क्या मतलब है? अरे तुम कथा कर रहे हो, तुम कथा का सही सही ज्ञान दो, बात खत्म। वहाँ तुम ये चीज़ें खोल के बैठे हो, लोग तुमसे अलग अलग चटपटे सब, कोई दूध या तुमसे वहाँ जाके न पूछ रहा मेरी दूध न दे रही। अब क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मंत्र है जो दूध दे देगी वो? अरे सब सृष्टि जो नियम है चलने का वो तो उसी हिसाब से चलेगा। भाई अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, अब इनके पास जाओगे तो ये क्या? तो धर्म के विषय में लोग जानते ही नहीं धर्म क्या है, और मुझे इसी बात का दुख होता है। अब मैं बताऊं, मैं गुर्जर समाज में मैंने देखा है,
ये वीर है ना, वीर तो है कौम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन इसमें पाखंडवाद बहुत बहुत है पाखंड। और सबसे बड़ा है विद्या कारण रहा इनका। अब पता नहीं किस इस चल रहे हैं, अब ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। और बाकी आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि भाई अन्य धर्म क्या है, अन्य पहली बात तो कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता। वैदिक धर्म ही हमारा धर्म है, जो अनादि और अनंत है। ये सृष्टि 2 अरब से चल रही है, इतने वर्ष हो चुके हैं इसे, तो ये जब से है तो वैदिक है, वैदिक ही धर्म है। और बाकी जो भी है अन्य जो मत है, संप्रदाय है, ये केवल किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे शैव मत हुआ, वैष्णव मत हुआ, ठीक है जी, और बाकी जो भी है, तो ये जितने भी अन्य मत है, मतांतर, वो सब अपने लोगों के द्वारा चलाए हुए हैं। हाँ, वेद एक ऐसा है जो अनंत है और अनादि है। तो शास्त्री जी, आप मुझे ये बताइए कि वेद क्या है और वेद कौन कौन से हैं, इनके विषय के बारे में कुछ बताइए। देखो मैंने बताऊँ, वेद जैसे हमारा एक संविधान है ना, तो उसी प्रकार वेद है। वेद मनुष्य को बताता है कि तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेद अपुरुषीय हैं, इनका ज्ञान 4 ऋषियों को मिला, अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। इसके विषय ऋग्वेद का जहाँ ज्ञान का विषय है, यजुर्वेद का कर्म का विषय है, और सामवेद का उपासना, और उसे संगीत भी कह देते हैं उसमें, और अथर्ववेद में विज्ञान है, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस। तो अब लोगों को ये भ्रांति है कि भाई वेद और पुराण में लोग अंतर नहीं कर पाते। आपने सुना हो कई बार लोग नाम लेते हैं कि वेद पुराण, वेद अलग है, पुराण अलग है। पुराण एक इतिहास है कि भाई हमारे जो पूर्वज हुए वो किस किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनका वंश है, उनकी शैली है, सारी बताया गया। लेकिन वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद में तो ये बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वेद अपुरुषीय हैं। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता चलूँ कि आप जैसे मार्केट में आप वॉशिंग मशीन खरीदने गए, तो आपके साथ उसके साथ एक पुस्तक आती होगी, देखा वॉशिंग मशीन, कोई भी प्रोडक्ट हम लेने जाते हैं बाजार में, तो उसके साथ एक वो आती है, क्या कहते हैं, मेन्यू कार्ड सा, वो आता है ना। हाँ। उसमें क्या क्या लिखा होता है कि मशीन को ऐसे चलाना है या इस चीज़ को ऐसे चलाना है। तो उसी प्रकार मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना, उसके क्या कर्म कर्तव्य है, कैसे कर्म करने चाहिए, और उसे कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। तो वेदों में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। आचरण, मैंने बताया ना, आचरण सबसे बड़ा वो है। अब जो मैंने आपको पहले बताया इसी बात को, आचरण परमो धर्म, आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। आचरण में अगर हम देखो पढ़ लिया, अगर हमारे आचरण में नहीं है ना, तो हमारे किसी भी चीज़ की नहीं है। बिल्कुल। किताबें पढ़ने से, आप पढ़े रहो 10-10 किताबें पढ़ लो या 150-150 पढ़ लो, अगर आपके आचरण में चीज़ नहीं है ना, तो समझ लो पढ़ाई व्यर्थ है। क्योंकि आचरण से ही पढ़ाई सक्सेस होती है और जीवन उन्नति की तरफ बढ़ता है। तो लोगों को समझना चाहिए वेद क्या है। वेद और पुराण अलग अलग विषय है। तो मैंने पढ़ा भी है, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ के भी आया हूँ। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये समथिंग मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितना पुराना वेद है ये? जब सृष्टि आरंभ हुई 1 अरब 96 करोड़ वर्ष, इतना हो चुका है इसे। क्योंकि आपने कभी आप हवन वगैरह कराए अपने घर में, तो जब पंडित जी आते हैं ना, तो उनसे ये कहना आप संकल्प पाठ सुनाओ। जब वो संकल्प पाठ सुनाते हैं ना, तो उसमें नाम लेते हैं। भारत के कितने नाम पढ़े? जम्बूद्वीपे, आर्यवर्तन्ते, भरतखंडे, है ना जी, भारतवर्षे। कभी भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। और ऋग्वेद में, जैसा आप कह रहे, ऋग्वेद में क्या पूछा आपने अभी? ऋग्वेद सबसे पुराना है। हाँ। कितना पुराना है? हाँ, ऋग्वेद उसमें आता संकल्प पाठ में कि भाई सृष्टि को चले हुए कितने आरंभ हो गए। अरे सृष्टि को जब वो संकल्प पाठ में बोलते हैं ना 1 अरब 96 करोड़ कुछ लाख वर्ष, तो वो समझ लो वेद का ही है। वेद से ही है कि वेद मतलब कितने वर्ष पुराने हो चुके हैं। तो मैं आपसे शास्त्री ये पूछना चाहता हूँ कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। और ईश्वर अवतार लेते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने भाई। क्योंकि लोगों को भ्रांति है ईश्वर में और भगवान में। लोग भगवान और ईश्वर को एक ही समथिंग समझते हैं। तो लेकिन ईश्वर और भगवान में इतना अंतर है जैसे जमीन और आसमान का अंतर है। ईश्वर उसे कहते हैं जो सबका स्वामी है। ये ईश धातु से बना है। अगर आप संस्कृत व्याकरण में जाएंगे तो वहाँ बताया है कि भाई ईश्वर किस धातु से बना है। इस धातु से मिलकर बना। ईश कहते हैं ऐश्वर्यवान, जो स्वामी है, जो सबका मालिक है।
तो ईश्वर कहते हैं जो सब चीज़ों का मालिक है। भाई जिसने ये सृष्टि बनाई या ये चल रही है, इतने ग्रह बने, ये इतने ग्रह मंडल है, इतने ये सूर्य मंडल जो बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, वेदों में यहाँ तक ये कहा गया है, मैंने पढ़ा जब उसमें हम संध्या करते हैं उसमें मंत्र आते हैं, तो सूर्य चंद्रमा सो धाता यथा पूर्वम कल्पय दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम मथुसो, कि ये कल्प कल्प तक ऐसी सृष्टि बनी है और ये असंख्य हैं ग्रह, जितने भी हमारे नवग्रह हैं, ये सूर्य मंडल है, ये एक नहीं अरबों खरबों हैं, अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, जहाँ तक अभी विज्ञान पहुँच भी नहीं पा रहा। तो ईश्वर वही है जो सबका स्वामी है। भगवान मनुष्य भी बन सकता, भगवान आप भी बन सकते हैं, अब भगवान मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जो ऐश्वर्यवान है, जिसमें 6 चीज़ें हैं। जैसे आपने सुना होगा, मैं थोड़ा उदाहरण दे के बताऊँ, आपको जल्दी समझ आएगा और दर्शकों को भी समझ आएगा। आप मुझे ये बताइए, जिसके पास बल ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? बलवान। और जिसके पास धन ज़्यादा हो? धनवान। तो जिसके पास भग ज़्यादा हो? भगवान। तो बस आप देखो कितना अच्छा पकड़े। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती कई बार। भगवान भग से बना है, वो भग में 6 चीज़ें आ जाती है, जैसे ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, विद्या, श्री, शोभा। जिसके पास ये 6 चीज़ें होती है वो भगवान बन जाता है। तो अब आप जैसे हम राम जी को भगवान कहते हैं या कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, थे वो भगवान क्योंकि वो विद्वान थे, बड़े पराक्रमी थे, शूरवीर थे, उन्हें वेदाओं का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, इसलिए उन्हें भगवान कह सकते हैं। उन्हें अपने जीवन कभी कोई कलंकित कार्य नहीं किए तो भगवान बन सकते हैं। तो भगवान वही होता है जिसके पास ये 6 चीज़ें हो। ईश्वर एक ही है जिसने ये सब चीज़ बनाई, चला रहा है और बना रहा है। तो आपका ये कहना है कि अगर नॉर्मल इंसान भी अगर ये भग धारण कर ले, हाँ, तो वो भी भगवान बन बिल्कुल। अब मैं बताऊँ, स्वामी दयानंद जी को भगवान कहते हैं। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती को भगवान कहते हैं। और आपने देखा हो कि भाई अब जो ये इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हुआ, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ये हमारे लिए भगवान ही तो है, क्योंकि इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो इन्होंने अपने देश के लिए समर्पित हुए, तो आज़ादी में इतने बड़े हाथ रहे इन लोगों के, तो ये हमारे लिए भगवान से कम कोई है भाई, ये हमारे लिए भगवान ही है। तो उन्होंने भाई जो देखो काम करता है, ऐसी चीज़ है जो ज्ञानवान है, जो वैराग्यवान है, जो धर्म के प्रति लड़ने मरने को तैयार है ना, जो धर्म के खिलाफ खड़ा है और धर्म के साथ खड़ा है, तो भगवान ही है वो। बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन आपने दूसरा प्रश्न इसमें पूछा ना कि वो भाई ईश्वर अवतार लेता है, तो इस पर लोगों को ये भ्रांति है। वेद कहता है कि ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, क्योंकि वो नस नाड़ियों से मुक्त है, वो शरीर से मुक्त है, क्योंकि उसे हमारी तरह शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने कार्य करने में सामर्थ्यवान है। हम नहीं है सामर्थ्यवान, इसलिए तो हमें ये शरीर मिला है, क्योंकि हमारी आत्मा अपने कार्य करने में समर्थ नहीं है बिना उसके साधन के, तो हमें ये साधन मिला है शरीर। तो इसलिए ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। और मैं उदाहरण देकर समझाऊँ आपको इस बात को कि आप मुझे एक बात बताओ, संसार में इतने जीव हैं, जंतु हैं, या इतने लोग हैं, मनुष्य हैं, भाई उन सबको जो कर्मों का फल दे रहा है ईश्वर ही दे रहा है। इतने करोड़ लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, ईश्वर ही कर रहा है। जब ये बताओ मुझे, एक रावण के लिए उसे क्या अवतार लेके आना पड़ता जब वो इतने करोड़ों लोगों के लिए अवतार लेके नहीं आया मारने के लिए या कुछ भी करने के लिए। जब वो इन्हें बिना अवतार लिए हम लोगों को हमारे कर्म की सज़ा दे सकता है, तो उसे अवतार लेने की आवश्यकता क्या है, क्या धारण करने की ज़रूरत है उसे? तो ये लोग ये नहीं समझते बातों को, उन्हें समझना चाहिए ईश्वर को अवतार की जरूरत नहीं पड़ती। और ईश्वर के अवतारों पे ही आजकल लोग धंधा बना के बैठे हैं जगह जगह। आज अब देखो लड्डू गोपाल पैदा हो गए, और आज से मैं बताऊँ 15 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले कहीं था नाम? आपने सुना? नहीं। मैंने नहीं सुना। आज लड्डू गोपाल ही हो रहे हैं। हर मैं कह रहा हूँ 10 साल में तो भगवान चेंज हो जाते हैं, लोगों के नाम बदल जाते हैं। हाँ, कृष्ण जी की मैंने ये रिसर्च करी है खुद। मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक दिन मूवियों के नाम निकाले 1960-1950 के लगभग के। मैंने देखा, मगर यार देखो सही कृष्ण भगवान जी की कैसे उपासना होती थी, पूजा होती थी। तो मैंने वहाँ देखा कृष्ण जी अकेले खड़े थे वहाँ, केवल हाथ में बांसुरी लिए। और आज कृष्ण जी के कितने मंदिर में चले जाओ, राधा के बगैर तो उनकी पूजा ही नहीं कर रहे लोग। बताओ कर रहे हैं? तो इसलिए
समझना चाहिए लोगों को। इसलिए अवतार भगवान कभी ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। अवतार भी है हम तुम जैसे लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब थी भगवान को अवतार लेने की? जब हमारे ये मंदिर लूटे, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी, ईश्वर को जब आवश्यकता थी अवतार लेने की, अब ज़रूरत है। जब हम सब चीज़ अपने हाथों से आज कर रहे हैं, सब बढ़िया जी रहे हैं, 2 रोटी सबको ठीक मिल रही है। बिल्कुल। तो ओशो को सभी लोग जानते हैं। ओशो ने एक बात कही, अगर ईश्वर है और ईश्वर ही सब चीज़ लिखते हैं कि मनुष्य क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा, तो ओशो ने एक बात कही कि जब हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है तो उस भगवान को या ईश्वर को ये लिखने में शर्म नहीं आई। बिल्कुल। अब ये क्यों बने ऐसा? ये इन पाखंडियों की वजह से तो बनती है बातें, क्योंकि हमारे धर्म के ठीक ठीक ज्ञान नहीं देते लोगों को। ईश्वर केवल 5 कार्य करता है। ईश्वर को हमने सुने हाथ क्यों दे रखे, फिर हम अगर उसे हमें काम करना पड़ेगा कर्म से लिखवा के। ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है। बिल्कुल सही बताओ, आप कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया और ईश्वर केवल 5 कार्य करता है: सृष्टि का बनाना, सृष्टि का चलाना, सृष्टि का बिगाड़ना और वेदों का ज्ञान देना और सभी मनुष्य के कर्मों का ठीक ठीक फल देना। बाकी उसने हमें जो बनाया स्वतंत्र बनाया। उसने कहा भाई फिर तो बताओ, अगर हम सब चीज़ वही उसने लिख दी है और हम उसके अनुसार ही कर रहे हैं तो फिर तो इसमें दोष नहीं आता। ईश्वर को दोष आता है ना। जो ओशो ने बात कही वो क्यों कहा? इसीलिए तो कहा क्योंकि ईश्वर में दोष पैदा होता है। फिर बिल्कुल अगर हम ये चीज़ कर देते हैं कि भाई नहीं ईश्वर ही कर रहा है सब, वो सब कार्य कभी नहीं करता। और रही है बलात्कार की या उस बात की, भाई आज संसार में इतने बलात्कार हो रहे हैं, ईश्वर क्यों नहीं आ रहा या ईश्वर क्यों नहीं रोकता इन्हें? भाई ईश्वर क्यों रोकेगा? क्या उसे वो केवल मनुष्य के मन में संकेत देता है। और ये संकेत कैसे मिलते हैं? जब कोई आप अच्छे कार्य करने जाओगे ना तो आपको प्रसन्नता, उत्साह और एक अंदर से मतलब बहुत खुशहाली महसूस होगी। और आप चोरी करने जाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ 110%, और जितने ये दर्शक देख रहे हैं आप, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप एक चोरी का अपने विचार ले आओ मन में और चोरी करने जाओ, भय, डर और लज्जा महसूस होगी। ये ईश्वर की तो आवाज़ है। हाँ। लेकिन हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, जिसके कारण हम ऐसे पाप कर बैठते हैं, कुकर्म कर बैठते हैं। तो इसलिए ये समझने का विषय है, लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जाति और वर्ण में क्या अंतर है? जाति देखो 2 है, एक तो ईश्वरकृत, एक मनुष्यकृत। ईश्वरकृत जाति तो है मनुष्य। वेदों में कहा मनुर्भवा कि मनुष्य बनो। लेकिन अन्य जो मनुष्य के द्वारा चलाई गई है उसमें आप देख रहे हैं आजकल कितनी जातियाँ बन रही हैं। कोई कह रहा मैं गुर्जर हूँ, कोई कह रहा मैं राजपूत हूँ, है ना, कोई कह रहा मनुष्य, कोई नहीं समझ रहा कि मैं मनुष्य हूँ। और जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था केवल ये वो है कि एक चुनाव, और ये चुनाव केवल आप स्वयं करते हैं। इसका जो वर्ण व्यवस्था होता है आपकी योग्यता और कर्म के अनुसार वो आप चुनाव करते हैं। अब 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसका चुनाव आप करते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, वो आपकी योग्यता पे आप पे कोई जबरदस्ती नहीं थोप सकता। भाई आप अगर विद्वान हैं तो आप ब्राह्मण हैं, बेशक से आप कहीं भी जन्म लो या किसी भी उसमें ले लो तो आप ब्राह्मण अगर विद्वान है। अगर आप में बाहुबल है तो आप क्षत्रिय हैं। अगर आप धनवान हैं तो आप वैश्य हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, आप नहीं पढ़ पाए पढ़ाने से भी, तो आप शूद्र। तो ये तो आपकी योग्यता और कर्म के अनुसार है। ये सारी चीजें तो मैंने काफी पहले सुना था कि बहुत साल पहले थी, लेकिन अब नहीं है ऐसी सारी, क्योंकि शूद्र भी काफी पढ़ लिख के, वो शूद्र ही नहीं है। फिर अगर वो पढ़ लिख गए तो वो विद्वान है। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकली बताऊँ, देखा हुआ कि एक ब्राह्मण का लड़का हमारे वहाँ पंडित जी का, अब वो जाके मांस खा रहा है, ठीक है जी, शराब पी रहा है, तो ये बताओ वो ब्राह्मण कहने लायक है? बिल्कुल। बेसिक तो ना ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया है, लेकिन अगर वो विद्या से हीन है तो ब्राह्मण नहीं है। और एक शूद्र का बच्चा है जो गरीब उसमें पढ़ा, उसके माँ बाप अनपढ़ है ना, उसने वहाँ से अपना परिश्रम करा, मेहनत करी, पुरुषार्थ करी, विद्या ग्रहण करी, है ना, वो आगे चल के उसमें विद्वान बन गया तो ब्राह्मण है। तो ये आपकी योग्यता के अनुसार है। ये तो केवल हमें बांटने और उसका काम रहा विद्या का। लोगों भाई ये कहीं ना कहीं ये पाखंडवाद जो रहा, इसी कारण आज हम इन सब जो समस्याएं पैदा हो रही है ना ये देश में, ये इन्हीं कारण से हो रही है, ये पाखंडवादों के कारण से। बिल्कुल। हाँ जी, आपने मतलब आज मेरा ना दिल जीत लिया कि जाति को और वर्ण को दोनों को डिफाइन करके
कि ये लोग ना पाखंड बना ले, लोगों ने बना लिया है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन लोग अगर ये समझने लगे कि मैं मनुष्य हूँ तो सब सही हो सकता है। बस बिल्कुल। अरे ये तो मेरे सौभाग्य की बात है, आप कह रहे हैं कि मैंने दिल जीत लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरी नहीं है अपनी। ये श्रेय अगर जाता है तो गुरुकुल के विद्वानों को, सन्यासीगण को, वेदों को, आर्ष ग्रंथों को, हमारे स्वामी पर वहाँ के रोजड़ के योग दर्शन महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद जी को। तो मैं तो इनकी बातें बोल रहा हूँ जो आपको प्रभावित कर रही हैं। तो इसमें मेरा कोई अपना नहीं है ज्ञान, जो है जो मुझे मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। और कभी भी हमें भी उनसे मिलने का मौका मिलता है तो हम जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल मिलवाएंगे आपको। तो शास्त्री जी, कर्म और फल में क्या अंतर है? कर्म, ये बहुत अच्छा विषय पूछा आपने, कर्म और फल में क्या अंतर है। क्योंकि आज लोग कर्म के नाम से, पता है, गंगा में डुबकी बहुत लगा रहे हैं। यूँ कहते पाप करते हैं और गंगा में जाके डुबकी लगा लेते, कहते पाप खत्म हो जाते हैं, है ना जी। तुम किसी की हत्या कर दो या किसी को मार दो और जाके मंदिर में तुम्हें कोई बता दे कि 15 दिन गंगा में डुबकी लगा और तेरे पाप खत्म। ये सब वेद में केवल और केवल लिखा हुआ है कि किया गया कर्म करोड़ों वर्षों तक निष्फल नहीं होता। पितामह भीष्म गंगा पुत्र होके भी अपने कर्मों से नहीं बचे। और लोगों के ये भ्रांति है कि गंगा में नहाने से पाप कब हो रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं नहाने तो वहाँ पाप कट रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो आप कर्म करोगे उसका फल उसका फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब रही कर्म की बात, कर्म होते हैं 3 प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा। एक तो मन से कर्म होता है, एक होता वचन से बोल के, एक होता शरीर के द्वारा। अब मन से कैसे कर्म होता है पाप? मन में किसी के लिए बुरा सोचना, वो भी गलत कर्म है, उसका भी आपको फल भोगना पड़ेगा। एक होता बोल के, आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के लिए बकवास कर रहे हैं, एक वो हो गया। एक होता शरीर से, जो आप केवल जानती हैं, किसी की हत्या कर देना, सीधा शरीर का उपयोग करके किसी पर अटैक कर देना। तो कर्म ये 3 प्रकार से होते हैं। अब रही फल की बात, फल इसका क्या है? कर्म के देखो 3 होते हैं, प्रभाव, परिणाम और फल। प्रभाव समाज भी भुगतता है, गांव भी भुगतता है और देश भी भुगतता है। बिल्कुल ठीक है जी। परिणाम, जिस परिवार में कोई अगर गलत कर्म कर रहा है तो परिवार भी भुगतता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके पापा शराब पीते हैं, मेरे पापा बहुत पीते थे शराब, अब तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई इन्हीं कारण से। तो वो शराब बहुत पीते थे और शराब पी के आने के बाद वो गाली देते थे मोहल्ले में, है ना जी, गाली गलौज करते थे खूब। तो उसका परिणाम क्या होता था? मोहल्ले में बदनामी, मोहल्ले में होता था। अब प्रभाव क्या पड़ता था? उसका प्रभाव हम पे पड़ता था। भाई हमारा पिता शराब पी रहा है, गाली दे रहा है ना, बदमाशी वाली वो दिखा रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे पड़ता था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो परिणाम और प्रभाव समाज को और परिवार को भी भुगतने पड़ते हैं। और फल केवल वही भुगतता है जो करता है। कर्ता को ही हमेशा फल मिलता है। आप जैसा करोगे फल तो आपको ही मिलेगा। परिणाम मैं भुगत सकता हूँ, प्रभाव मैं भुगत सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ मेरा संबंध है, इसलिए मैं भुगत सकता हूँ, लेकिन फल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि भी कर्म क्या है, फल क्या है। अच्छे कर्म करने चाहिए, एक देश के लिए, धर्म के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति हमें अच्छी उस पर चलना चाहिए। तो आपने जो कर्म और फल का जैसे अंतर बताया है, आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। तो शास्त्री जी, आर्य समाज मूर्ति पूजा को मानता है क्या? ये लोगों की देखो भ्रांति है कि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। आर्य समाज जितना मूर्ति पूजा को मानता है इतना कोई नहीं मानता। एक तो ईश्वरकृत मूर्तियां हैं, एक मनुष्य बनाई मूर्तियां हैं। ईश्वर की मूर्ति है तो आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये भाई कैमरामैन वाले बैठे हैं, तो ये तो ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं। एक है लोगों की बनाई हुई मूर्तियां। तो ये बताओ कौन सी मूर्ति ज़्यादा पूजने लायक है? अगर मैं आपकी पूजा करूँगा, आपका सत्कार करूँगा, तो आप मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, मुझे लाभ भी देंगे। और बाकी अन्य जो मूर्ति करेंगे उसमें क्या लाभ है? कुछ लाभ है? कोई भी लाभ नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, हैदराबाद में, ये इतिहास बता रहा मैं नहीं, आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, हैदराबाद के निजाम ने मंदिरों में ताला लगवा दिया।
उस समय कौन ताला खुलवाने के लिए गया? कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी, कोई भी शंकराचार्य नहीं गया मंदिर खुलवाने। केवल और केवल कौन गया? आर्य समाज के लोग गए। नमाज वहाँ जाके जो नवाब था उससे जाके वहाँ आंदोलन किया और उससे कहा कि भाई मूर्तियों के ताले खोलो इन मंदिरों के। तो उन्होंने कहा भाई आप तो आर्य समाज है, आप तो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं, तो आप मंदिर कैसे खुलवाने आए हो? तो उन्होंने कहा भाई हम ठीक है, हम इसमें ईश्वर नहीं मानते, लेकिन है तो हमारे पूर्वज ही। तो अगर तुम क्या अपने दादा की मूर्ति पे या फोटो पे थूक सकते हो क्या? ये बताओ, तुम थूक के दिखाओ। नहीं तो बस, तो हम कैसे इन्हें वो कर देंगे? ये भी तो हमारे पूर्वज है भाई, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, तो इसमें हम कैसे वो कर देंगे? तो आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही। स्वामी श्रद्धानंद जी, तो मैं बता रहा हूँ कि जितने ये आज के बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, कथावाचक हुए या कोई भी, स्वामी श्रद्धानंद जी वो संस्था थी अपने आप में जो आज तक कोई नहीं कर पाया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने रातों रात 100 से 150 गांव लगभग, जो हमारे भाई जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उनको अपने उसमें ले आए थे धर्म में। वो उनकी ताकत थी। जामा मस्जिद में वेद का मंत्र का उच्चारण करना, ये स्वामी श्रद्धानंद जी में ताकत थी। तो भाई आर्य समाज कोई मूर्ति का विशेष खंडन नहीं करता, वो तो करते हैं, वो तो कहते हैं खूब अच्छा बना के पूजा करो, लेकिन उसे साफ सफाई भी तो रखो। तुम दूध चढ़ा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो और भोग लगा रहे हो, देखा नहीं भोग लगाते और पूरा सड़ जाती है मूर्ति, ये अपमान है। अपमान ना करे, ढंग से सत्कार करे जिस चीज़ का करे। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मूर्ति समाज में मानता नहीं, खूब मानता, अच्छी मानता है आर्य समाज। भगवान कृष्ण और राम पर आपके विचार क्या हैं? भाई आजकल भगवान कृष्ण और राम को लेकर तो आप देख ही रहे हैं कितना वो चल रहा है, लेकिन कृष्ण जैसा योगीराज, अब भगवान जैसा, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है देखने में। महाभारत और रामायण पढ़ के देखता हूँ तो मुझे उनके पूरे जीवन में कोई कलंकित वाला कार्य नज़र नहीं आता। लेकिन आज जितने भी कथा हो रहे हैं, पांडालों में हो रही हैं, जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, कृष्ण जी को चोर जार उच्च शिखामणि बता रहे हैं कि माखन चोर, कपड़े ठा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन ये सब कहने वाली बात है। ये बताओ, कृष्ण भगवान जी के नंद के घर में 150 से अधिक गाय थी, जिसके घर में गाय के भंडार हो, दूध का भंडार हो, घी का भंडार हो, क्या वो चोर हो सकता है? बिल्कुल। तो ये लोगों ने कृष्ण जी को तो बहुत अपमान किया है। और कृष्ण जी तो भाई 4 वेद के विद्वान और शास्त्रों के, राजनीतिक शास्त्र के ज्ञान, अर्थशास्त्र के ज्ञान है ना, उनमें तो मैं बताऊँ 6 दर्शनों का ज्ञान, उनसे बड़ा कोई योगी राज नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ उनके बारे में। जब चला विषय, जब उनका 48 वर्ष की आयु में माता रुक्मणी से विवाह हुआ, तो जब कई वर्ष हो गए तो उनके पुत्र संतान उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि गृहस्थ का उद्देश्य होता है संतान उत्पत्ति। तो माता रुक्मणी कहती है कृष्ण जी से कि भगवान स्वामी जी कि हमें एक पुत्र करना पड़ेगा, क्योंकि भाई गृहस्थ का उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। तो भगवान कृष्ण जी कहते कैसा पुत्र चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे आपके जैसा चाहिए, विद्वान हो, बलवान हो, राजनीतिकवान हो, अर्थशास्त्री हो, ज्ञानवान हो। उन्होंने कहा तो ठीक है। तो उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करी, ब्रह्मचर्य का पालन और अपना पूरा साधना करी। अब 12 वर्ष माता रुक्मणी और कृष्ण जी ने करी। जब उनके पुत्र पैदा हुआ प्रद्युम्न, अब प्रद्युम्न जब और कृष्ण जी साथ में चलते थे ना सभा में, तो माता रुक्मणी को मोर का पंख इसीलिए लगाना पड़ा कृष्ण जी को, क्योंकि वो खुद पहचान नहीं पाती थी कि मेरा पति कौन है और मेरा पुत्र कौन है। तो कृष्ण जी भगवान तो वो थे। और राम जी जैसा, तो मैं बता रहा हूँ, रामायण पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, तो जब उसमें शुरू में ही आता है वो कि नारद जी से पूछते हैं, नारद जी वाल्मीकि जी से कि इस संसार पृथ्वी में मुझे कोई ऐसा बताओ जो इतना बड़ा, जिसमें मतलब अधिक गुण हो। तो 18 गुण तो भगवान कृष्ण जी ने बताए हैं। तो उन्होंने कहा इस पृथ्वी पर अगर कोई है तो अयोध्या के राजा श्री राम, जिसमें 56 गुण है। कृष्ण राम जी तो वो थे। आज लोगों ने इनके नाम पर पता नहीं क्या क्या बना दिया, और यहाँ तक कि मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। और नहीं तो आप पुराण पढ़ोगे ना, उसमें क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्त पुराण, उसमें कृष्ण जी का वो आता है कृष्ण खंड, उसमें क्या लिखा है कृष्ण जी के बारे में, मैंने खुद रिसर्च करी इस बात पे। उसमें कृष्ण जी को क्या बताया कि वो कपड़े ठाते थे वहाँ औरत के, और उन्होंने 116,000 रानियों उनको छुटाया, औरतों को, महिलाओं को, और फिर उनसे विवाह किया। और सबके ऐसा देखो 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री जन्म हुए। अब देखो कितनी बड़ी पाखंडता, कितना बड़ा उन पर कलंक लगाया है। इसलिए हम इन्हीं चीज़ों के खिलाफ हैं। जिन्होंने पूरे जीवन अपने
कभी कोई धर्म के अधर्म कार्य किया ही नहीं। तो इस पर मुझे एक कविता भी याद आ जाती है, मैं आपको सुनाऊं, 2 लाइन की है कि जो कृष्ण योग विद्या का पारंगत माना जाता था, भारत के जनमानस में भगवान सा पूजा जाता था, जिसकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहा है भक्तों के बाजारों में। अरे गोपियों के संग कृष्ण का तुमने नाच नचाया है, अरे गोपियों के संग कृष्ण का तुमने नाच नचाया है, अपने आदर्श पुरुषों पर ये ओछा दाग लगाया है। और जो कावड़ लेकर के आता है शिव भक्तों का टोला, उनके धंधे देख रहा है त्रिनेत्रधारी भोला। भंगा पी करके प्याला जो सड़कों पर नाच नचाते हैं, इसी वर्ष हजारों बच्चे सड़कों पर मारे जाते हैं। बिल्कुल। मैं सीने में दर्द तुम्हारे अपने लेकर गाता हूँ, ऋषिवर देव दयानंद के टूटे फूटे सपने लेकर गाता हूँ। मैं रोता हूँ रामकृष्ण के बेटों की करतूतों पर, दशरथ जीवन काट रहा है जिनके एड़ी जूतों पर। जो माँ को गाली दे करके गुरु का ध्यान लगाने बैठे हैं, पुण्य के साए में अंधे पाप कमाने बैठे हैं। अरे ओम नाम से ऊंचा कोई नामदान नहीं हो सकता जी, अपने घर से ऊंचा कोई पुण्य धाम नहीं हो सकता जी। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, डेरों में क्या रखा है, अपने घर की गौ पूज लो, पत्थर के शेरों में क्या रखा है। अरे सब पाखंड को पहचाने अब तो सबके बस की बात नहीं, सब वेदों के विद्वान बने अब तो ऐसे हालात नहीं। इसीलिए मैं सबको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाने निकला हूँ, अपने महापुरुषों को तुमको गीत सुनाने निकला हूँ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैं अपने दर्शकों और आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि वो भी जाने कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो जो है ना भाई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जीवन के 4 स्तंभ बताए हैं। इन 4 स्तंभों पर चल के जो लास्ट का आता धर्म, धर्म कहते हैं कि भाई आचरण के साथ व्यवहार के साथ चलते हुए अर्थ कमाना, अर्थ माने पैसा, पैसा कमाना, धर्म के साथ चल के पैसा कमाना। काम जो चीज़ की वस्तु की हमें ज़रूरत है, अगर इस समय आपको कार की आवश्यकता है तो वो लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में जो हमें चीज़ की आवश्यकता है वो हमें लेना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हमें अपरिग्रह भी होना चाहिए, ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहिए, केवल जितना हमारे लिए है वस्तु पर उपयोग में उतना हमें लेना चाहिए। तो काम की बात तो ही होगी। अब आता मोक्ष। मोक्ष कहते हैं दुखों से छूटना, और ये योग दर्शन में कहा है और न्याय दर्शन में भी बात करी है। तो मोक्ष जो कहा है केवल दुखों से छूटने का नाम मोक्ष है। और आज संसार में देखो आप कि दुख ही दुख है, और लोग यही भ्रांति में है यहाँ कि यहाँ तो वही सुख है, वो सुख जो थोड़ा बहुत मिलता है ना वो इसके सद्गुण से मिलता है, और उसी में लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं। नहीं वही संसार में, बस संसार तो दुख का ही नाम है, तो दुख से छूटना ही मोक्ष का नाम है। तो लोगों को योग दर्शन पढ़ें, उसमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस समय आपके पास भी और हमारे पास भी समय की थोड़ी वो है। तो शास्त्री जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हें काफ़ी सम्मान मिला है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से सम्मान मिला है। तो शास्त्री जी एक बार आप वो और बता दो कि लोग जान सके आपके बारे में कि आपको कितने लोगों ने सम्मान दिया है। मुझे तो मैं बताऊं, मुझे भारत के न्यूज़पेपर के हैं, उन्होंने भी काफ़ी मुझे, मैंने वहाँ जब आर्टिकल लिखने शुरू करे तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सम्मान किया। और हमारा एक है, मैं तो भूल भी गया उसका क्या नाम है, वो उन्होंने मुझे विश्व रत्न से सम्मानित किया था, फाउंडेशन है वहाँ से मुझे सम्मानित किया गया था। और बाकी कई गुरुकुलों से संस्थाओं से मुझे सम्मानित किया गया है। और हमारे जो स्वामी जी हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, उनका तो काफ़ी नाम है, गौतम खट्टर जी और आचार्य योगेश भारद्वाज जी, उन्होंने मुझे काफ़ी उत्साह दिया है, सम्मान देते हैं, और उनके ही प्रेरणा से मैं आज ये कार्य करता हूँ। जितने भी मैं आपके अगर पास बैठे ये बातें कर रहा हूँ, सब जीवन में उन्हीं का ही योगदान है। शास्त्री जी मैं एक बार आप अपने टॉक विद फील के बारे में कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। आप लोगों का स्वभाव, व्यवहार और आपकी वाणी से काफ़ी प्रसन्नता हुई हमें, क्योंकि आप लोग जो ये कार्य करते हैं ये केवल आप अपनी उन्नति नहीं कर रहे, समाज की भी उन्नति कर रहे हैं। अच्छे और सच्चे लोगों को लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं बताऊँ, लोग यहाँ खाने को बैठे हैं, लोग डिमांडें करते हैं, लेकिन आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे देशभक्त होने के नाते आप अच्छे लोगों को लाते हैं, समाज के आगे उन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और भविष्य में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर आएंगे, आप बुलाएंगे तो। धन्यवाद जी, नमस्ते जी।